याद रहे रिंग फॉर्म के जो ग्लूकोज होते हैं उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स की तादाद 32 है और ओपन चेन ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स की तादाद 16 है। ओपन फॉर्म में 16 आइसोमर रखती है और रिंग फॉर्म में ये 32 आइसोमर रखती है, याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों के रस्सी इंस्ट्रक्टर अब्दुल मोहम्मद और आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। हमारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बहुत बेहतरीन अंदाज में पहुँच रहे होंगे और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर हमारे कार्बोहाइड्रेट का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग कायरल कार्बन और ऑप्टिकल आइसोमर्स की तादाद की बात करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स की तादाद को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से मालूम करते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स में हम कायरल कार्बन को किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है जी। तो आते हैं ज़रा हमारे आज के लेक्चर के ऊपर। हमारे आज का लेक्चर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने की तादाद कैलकुलेट करने का तरीका। देखिए भाई, ये हमारा जो लेक्चर है ये हम कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट लेक्चर हमारा डिस्कस होगा आज के इस लेक्चर में और इसके बाद हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे हमारे प्रोटीन के टॉपिक को और प्रोटीन को हम इंशाल्लाह इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट में नहीं, डिटेल के साथ, फुल ऑफ कंसेप्ट के साथ, मुकम्मल डिटेल के साथ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और हमारे एटम ग्रुप ऑफ स्कूल्स को जिसका इनेकाद हम 2025 में इंशाल्लाह फरवरी से हमारे एडमिशन शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर आप लोग अपने कजन्स को, अपने स्टूडेंट्स को ला सकते हैं। और एप्पल अकेडमी, एप्पल स्कूल के नाम से हमारा एक दूसरा सिस्टम है, वो भी मैं रन कर रहा होता हूँ। तो वो भी एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप है बीआरसी और कैडेट कॉलेजेस के हवाले से। एप्पल रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें रेजिडेंसी भी मौजूद है। एटम स्कूल में भी रेजिडेंसी मौजूद है और एप्पल स्कूल में भी रेजिडेंसी मौजूद है और दोनों स्कूल जो है वो बहुत ही मायनास टीचरों की ज़ेर निगरानी, बल्कि कैडेट कॉलेजेस और बीआरसी से फारिग शुदा टीचरों की मौजूदगी में तैयारी हो रही है और माशाल्लाह अब बहुत ही बेहतरीन एक रिज़ल्ट आ रहा है टेस्टों में। तो आप लोग अपने कज़न्स को, अपने स्टूडेंट्स जो आपके घरों में होते हैं, आप लोगों के स्कूल के लिए आप लोग उनको भी ला सकते हैं। जो बीआरसी के लिए आना चाहते हैं आप उन्हें भी ला सकते हैं, जो कैडेट कॉलेज के लिए प्रिपरेशन के लिए आना चाहते हैं आप उन्हें भी ला सकते हैं। और साथ में इंशाल्लाह हम मैट्रिक लेवल पर बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं, जिसमें मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। बच्चों को दोबारा ट्यूशन में उनको एडमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी इंशाल्लाह। और इसी तरह इंजीनियर अजमत हमारे साथ फिज़िक्स पढ़ाएंगे और इसी तरह हमारे साथ सर नसीब जो है वो बायोलॉजी पढ़ाएंगे। इसी तरह सर रसूलुल्लाह हमारे साथ मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो मतलब एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप होगा स्टूडेंट्स के लिए और खुशकिस्मती होगी उनकी कि उनको एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी मिल रही है और इंशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक स्कोरिंग जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए जी, ज़रा शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, और वो है ऑप्टिकल आइसोमर मालूम करने का तरीका। तो ऑप्टिकल आइसोमर को मालूम करने के लिए आसान फार्मूला है,
और वो ये है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। दिस इज एक्चुअली हेयर n, यहां पर जो n है ये जाहिर कर रही है, दिस n शोज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। ये असल में कायरल सेंटर को जाहिर करती है। जो n है ये कायरल कार्बनों को जाहिर करती है। कायरल कार्बन में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ऐसे कार्बन को बोलते हैं जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। 4 डिफरेंट ग्रुप जिसको अटैच हो उसे क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। और जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच ना हो उसे बोलते हैं ए कायरल। अच्छा, आते हैं हमारे पास जो हमारा आज का एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं ऑन व्हाट, ऑन ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स। ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स, ग्लूकोज ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए भैया, ग्लूकोज 2 तरह के, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज रिंग फॉर्म में भी रहती है और ओपन चेन फॉर्म में भी रहती है। रिंग फॉर्म में भी रहती है और ओपन चेन फॉर्म में भी रहती है। जरा सुन लें, ग्लूकोज जो है वो जब ओपन चेन फॉर्म में होती है, इन दिस वन, तो ग्लूकोज के पास 4 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है? 4 कायरल कार्बन है। 1, 2, 3rd एंड 4th। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था कि ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं है और ये जो कार्बन है ये कायरल नहीं है। ओके भैया, अच्छा, अब इसे हमारा ओपन चेन में कार्बन, ग्लूकोज के पास 4 कायरल कार्बन है, तो हम इसकी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो व्हाट वी विल पुट हियर, वी विल पुट हियर द व्हाट, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 से क्या मुराद है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। इससे मुराद है हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर देयर फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं? 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसके पास 4 कायरल कार्बन है और 4 कायरल कार्बन इसको कितने आइसोमर्स बना के दे सकती है? 16 आइसोमर्स दे सकती है। और अगर हम इसी ग्लूकोज को रिंग फॉर्म में ले आए, अगर हम इसे रिंग फॉर्म में देखें तो रिंग फॉर्म में यही ग्लूकोज जो है हमारे पास ज्यादा आइसोमर्स देती है, 32 आइसोमर्स देती है। 32, याद रहे, ग्लूकोज के रिंग फॉर्म में 32 आइसोमर्स होते हैं। कैसे? क्योंकि ग्लूकोज के रिंग फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमर्स, कायरल कार्बन बढ़ जाते हैं, कायरल कार्बनों की तादाद ज्यादा हो जाती है। वो कार्बन जो कार्बन नंबर 1 था वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था ओपन फॉर्म में, मगर रिंग फॉर्म में याद रखिए, रिंग फॉर्म में वही कार्बन जिसको आप लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 ये भी कायरल है, नंबर 3 ये भी कायरल है, नंबर 4 ये भी कायरल है, नंबर 5 ये भी कायरल है, मगर ये छठा वाला हमारे पास अभी कायरल नहीं है। तो कितने कायरल कार्बन होंगे? 5। देखिए भैया, गौर करें, रिंग फॉर्म में 5 कायरल कार्बन है और ओपन फॉर्म में 4 थे। अब जब कायरल कार्बन ज्यादा तो ऑटोमेटिकली उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स भी ज्यादा। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो तादाद है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? एन के, कायरल कार्बन की। जितने कायरल कार्बन ज्यादा उतने उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स ज्यादा। तो यहां पर कितने कायरल कार्बन है? 5 कायरल कार्बन है। 5 कायरल कार्बनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 से मुराद है 2 इंटू 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। ये याद रखें, रिंग चेन आइसोमर के, रिंग चेन ग्लूकोज के, रिंग ग्लूकोज के या क्लोज्ड ग्लूकोज के, या हमारे पास साइक्लिक ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स है? 32 आइसोमर। याद रहें, रिंग फॉर्म के जो ग्लूकोज होते हैं उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स की तादाद 32 है और ओपन चेन ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स की तादाद 16 है। ओपन फॉर्म में 16 आइसोमर रखती है और रिंग फॉर्म में ये 32 आइसोमर रखती है, याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, और इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की,
फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज के पास याद रखिए, फ्रुक्टोज के पास ओपन चेन में 3 कायरल कार्बन है, 3, याद रखिए फ्रुक्टोज के पास 3 कायरल कार्बन है और 3 कायरल कार्बन उसको कितनी ऑप्टिकल आइसोमर्स दे सकती है? 8। याद रखिए फ्रुक्टोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स 8 है और ग्लूकोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स 16 है। चलो जी, अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है 16 ऑप्टिकल आइसोमर जो ग्लूकोज के हैं, ये हम लोगों ने सुने हुए हैं मगर कभी देखे नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूं कि जो 16 आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के वो कौन कौन से हैं। तो याद रखिए हमारे पास आ रही है, मगर ये कौन से वाले आइसोमर्स हैं? ये ग्लूकोज के आइसोमर्स हैं मगर कौन से वाले? डी वाले। एल वाले फिर आप इनसे बना सकते हैं, एल वाले आसान है, इनका अपोजिट कर दो, एल वाले इनके अपोजिट है, मिरर इमेजेस हैं, एनसोमर हैं, सही है। तो ये जो हमारे पास डी वाले हैं, ये डी एलोज, ये डी अल्ट्रोज, ये डी ग्लूकोज, ये डी मैनोस, ये डी ग्लोज, ये डी एलोज आइडोस, ये डी गलेक्टोज और ये हमारे पास क्या आ रही है? डी टेलोज। ये तमाम आइसोमर्स है ग्लूकोज के, मगर कौन सा आइसोमर है? डी वाले। डी डी से क्या मुराद है? व्हाट इज बाय डी? डी मीन डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो से क्या मुराद है? आप लोगों को मैंने बताया जो लाइट को राइट साइड पर रोटेट करें। अब बच्चे यहां पर बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता कि ये राइट साइड पर रोटेट कर रहा है? तो सुन ले भैया, सब सुने, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ था। अगर ग्लूकोज के 5वें कार्बन, जिसको मैंने नाम दिया था रेफरल कार्बन, अगर याद हो, रेफरल कार्बन या पेनल्टीमेट कार्बन, अगर इस कार्बन के OH राइट साइड पर हो, 5वें कार्बन पे राइट साइड पे हो, तो इनको हम बोलते हैं डी आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। अब ये कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चे बोलते ये तो 8 हो गए, 8 और बाकी है 16। तो मसला नहीं, ये डी वाले इनको एल बना दो, इन सबको एल बना दो। एल से मुराद क्या है? इनको मिरर इमेज, इनको उल्टा लिखो, तो ये क्या बन जाएगा? एल एलोज, एल अल्ट्रोज, एल ग्लूकोज, एल मेनोज, एल ग्लूकोज, एल आयोडोज, एल गलेक्टोज, एल टेलोज। तो ये जो हमारे पास आइसोमर बनेगी, फिर इनको हम बोलते हैं इनके एनोसोमर्स। तो 8 एनोसोमर ये है डी वाले, 8 एनोसोमर आप लोग बना सकते हो इनके अपोजिट। कौन से वाले? एल वाले, इनके अपोजिट बना लो, इनके मिरर इमेजेस बना लो, तो वो क्या बन जाएंगे? 8 ये 8 वो, तो कितने हो जाएंगे? 16। तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर? 16 आइसोमर्स आर देयर फॉर ग्लूकोज, जिसमें से 8 हमारे पास क्या होती है? डी, और 8 हमारे पास क्या होते हैं? एल, जिनके टोटल मिला के कितने बनते हैं? 32 आइसोमर फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके भैया, ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने प्रोटीन को शुरू करेंगे बहुत डिटेल के साथ, शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे, नो, कोई शॉर्टकट नहीं है, फुल ऑफ कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर करने हैं। आप लोगों ने हमारे साथ देना है, हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, हमारे एटम अकेडमी को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, हमारे एटम ग्रुप ऑफ स्कूल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, हमारे एप्पल रेजिडेंशियल स्कूल को प्रमोट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गेबान द खुदाई पामान।